दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों को पहले तो यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने इस खबर को न्यूज पर पढ़ा, इसको जो कि सर्च किया सोशल मीडिया पर, इस खबर को पढ़ा कि आखिरकार जहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, अपनी जो कि आस्था उन पर रखते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, और जो वहां पर पंडित रहते हैं, पुजारी रहते हैं, उन पर लोग अपनों से ज्यादा भरोसा करते हैं। आखिरकार वही एक महिला एक अकेली मंदिर के अंदर जाती है और उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं, मनमानी करते हैं। आखिरकार लास्ट में जाकर जब वो चीखने चिल्लाने लगती है तो उसकी जो कि हत्या कर दी जाती है। आखिरकार ऐसा लोगों ने सोचा भी नहीं था, और इस खबर को सुनने के बाद में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है, हड़कंप मच चुका है। आखिरकार आप लोगों को पूरी तरह से समझाऊंगा कहाँ की ये घटना है, कब की घटना है, महिला रूस कर अपने ससुराल से उस मंदिर में क्यों जाकर रही थी, आखिरकार क्या पूरा मामला है, आप लोगों को पूरी तरह से इस कहानी के अंदर, इस न्यूज के अंदर सुनने को मिलने वाला है। बस आप लोग इस कहानी को, इस न्यूज को न्यूज ही कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसे पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल ये बात है नवी मुंबई के बेलापुर गांव की। वहीं पर एक सिलदेगर पुलिस स्टेशन लगता है, और ये 6 जुलाई सुबह 10:30 बजे की बातें हैं। 6 जुलाई को सुबह 6 बजे ही अपने ससुराल वालों के साथ में एक 30 वर्षीय महिला का अपने ससुराल वालों के साथ में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका अपने पति से कुछ झगड़ा हो जा करता था, होता ही रहता था, उसको तंग किया जाता था। उसके ससुराल वाले सास वगैरह है वो भी उसको तंग करते थे। बार बार उसको ये भी ताना दिया जाता था कि आखिर तुम जब से इस घर में आई हो कलेश ही कलेश यहाँ पर होता है, नहीं तुम कुछ अपने पिता के घर से जो कि यहाँ पर लेकर आई हो। इस बात को लेकर कई बार 30 वर्षीय महिला अपने माता पिता के घर भी जा चुकी है, अपने भाइयों के घर भी जा चुकी है, लेकिन कई बार तंग आकर उसने ये सोच लिया कि मैं कहाँ तक अपने घर वालों के पास में यहाँ से रोज लड़ाइयाँ करके, रोज यहाँ से रूठ कर आखिरकार मैं वहां पर कैसे जाऊंगी। तो इस बात को आखिरकार लास्ट में देखकर जो महिला है 6 जुलाई को सुबह 6 बजे जब अपने पति से इसकी लड़ाई होती है, तो वो वहां से गुस्से में आकर अपने 4 जो कि छोटे से बच्चे को लेकर वो वहां से निकल जाती है, और वो एक मंदिर में चली जाती है। क्योंकि जब उसके पति ने उसको कॉल किया था कि आखिरकार हो सकता है वो उसके पिता के घर पर गई हो, तो उसके पिता के पास में कॉल करता है, लेकिन उसके पिता कहता है कि यहाँ पर तो बेटी अभी, जो कि मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, तुमने क्या कहा है, उससे बात क्या है, इस बात को लेकर। लेकिन वहीं पर एक कल्याण सिलफाटा में घोल गणपति मंदिर है, जो कि एक पहाड़ी पर ऊपर है, जो कि पहाड़ी में ऊपर स्थित वो मंदिर है, घोल गणपति मंदिर। वहीं पर कुछ पुजारी रहते हैं, और जो वो औरत है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल शांति रहती थी, वहां पर कोई लोगों का इतना आना जाना भी नहीं रहता था। त्योहार के दिन ही लोग ज्यादा आया करते थे, और सुबह भी लोग कुछ ज्यादा जाया करते थे। तो 6 जुलाई की सुबह 10:30 पे तकरीबन 10:30 बजे वो घोल गणपति मंदिर में, उस पहाड़ी पर जो मंदिर है वहां पर वो औरत है 30 वर्षीय महिला अपने बच्चे को लेकर पहुंच जाती है, और उस मंदिर में जाती है। पुजारी 3 वहां पर थे, तो वो उससे कुछ पूछते हैं कि बेटी तुम कैसे यहाँ पर आई हो, क्या मामला है, लेकिन मंदिर के पुजारियों को पूरा मामला समझा देती है, मैं गुस्से में अपने ससुराल से यहाँ पर आई हूँ। मंदिर में पुजारी कहते हैं कि बेटी कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर रहो, जो कि भगवान से मांगो वो तुम्हारी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे, तो यहीं पर तुम आराम से रहो। सुबह उसको नाश्ता कराते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, कह देते हैं कि तुम यहीं पर रहो, स्टोर रूम में उसको रख देते हैं कि तुम यहाँ पर आराम करो। जैसे ही शाम होती है तो वहां के जो पुजारी था उनके पास में भांग थी, तो वो पहले तो खुद उस भांग को लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही रात होती है तो उस घोल गणपति मंदिर के जो पुजारी हैं कि जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है, उनकी नियत में खोट आने लगता है। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से हमको इस महिला का रेप करना है, इस महिला के साथ में हमें दुष्कर्म करना है। तो आखिर दोस्तों जब इस तरह से वो करते हैं, तो पहले तो वो खुद भांग लेते हैं, उसके बाद में उस औरत को चाय में मिलाकर वो भांग दे देते हैं। ये तीनों को पहले नशा चढ़ जाता है। औरत को जब वो चाय में मिलाकर उस भांग को देते हैं तो औरत जो कि बेसुधी हो जाती है, बेहोश हो जाती है, सारी रात वो बेहोश रहती है। और जो तीनों पुजारी हैं, तीनों वार सिर्फ उस महिला के साथ में दुष्कर्म करते हैं, मनमानी करते हैं, जो कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसी महिला के पास में जब उनकी हवस बुझ जाती है, तीनों पुजारी उसी महिला के पास में सो जाते हैं।
सुबह जब वो महिला की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि वाकई में मेरे साथ में कुछ ना कुछ दुष्कर्म हुआ है, वो महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो जैसे ही पुजारियों की आंख खुलती है, शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत नहीं मानती है। मंदिर के पुजारियों ने सोचा कि अगर ये नीचे गई इस मंदिर से तो ये थाने में FIR करा देगी, हमें जेल हो जाएगी, क्यों ना इसको ठिकाने लगा दिया जाए। उसने कुछ ऐसा सोचा, उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उन्होंने उस महिला को ठिकाने लगा दिया और पहाड़ के ऊपर ले गए और उन्होंने वहां से उसे फेंक दिया। नीचे उड़काने की कोशिश की, लेकिन वहां रास्ते में ही वो रुक गई। जैसे ही एक जो कि महिला की जब तलाश में उनके घर वाले लग जाते हैं, उनके रिश्तेदार लग जाते हैं, पुलिस स्टेशन के थानेदार को लेकर पूरे सिपाही उस महिला की जो कि छानबीन में लग जाते हैं, रिश्तेदारों में पूछताछ करते हैं, लेकिन महिला की कहीं पर भी छानबीन नहीं लगती है, कहीं पर भी उसका पता नहीं लगती है। आखिरकार जब पुलिस है धीरे धीरे पहुंच जाती है उस मंदिर के पास में, और एक व्यक्ति है जो मंदिर में सुबह आया था, और जब वो वहां से 9 जुलाई की सुबह आया था, क्योंकि 6 जुलाई को महिला गायब हुई थी, 7 जुलाई को उन्होंने उस मंदिर से उस महिला को फेंक दिया था। 8 जुलाई को वहीं पर रहती है, 7 जुलाई को वहीं पर रहती है। 9 जुलाई को एक व्यक्ति मंदिर के ऊपर जाता है और वो जब आते वक्त देखता है कि रास्ते में एक महिला वहां पर खड़ी हुई है और उसकी लाश वहां पर है। तो दोस्तों जब उनको पता चलता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस उसे ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम करा देती है। जब पोस्टमार्टम कराती है तो पुलिस को यह पता लगता है कि इस महिला के गले दबाकर हत्या कर दी गई है और इसके साथ में जो कि शारीरिक संबंध भी बनाए गए हैं। तो जब इस बात की छानबीन करने के लिए थोड़ी ऊपर मंदिर है वहां पर पुलिस जाती है, क्योंकि उस मंदिर के अंदर CCTV कैमरेज लगे हुए थे। तो पुलिस कहती है कि CCTV कैमरों को आप हमें चेक करवाएं, लेकिन उसके पुजारी कहते हैं कि CCTV कैमरे बंद हैं, क्योंकि उन्होंने धार किसी की जो कि चाकू से उन CCTV कैमरों के जो केबल है उसके तार को काट दिया, जिससे वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो पाए, क्योंकि पहले ही वो शातिर थे कि इसमें आखिरकार कुछ सबूत हमारे खिलाफ ना लग जाए। तो पुलिस को उन पुजारियों पर शक होने लगा, तो तीनों पुजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें श्याम, संतोष कुमार और राजकुमार, तीनों को पुलिस गिरफ्तार करके उनको ले गई और पुलिस ने उनसे हिरासत में लेकर कुछ और कड़े तरीके से पूछताछ की। तो तीनों पुजारी, तीनों हैं जो साधु हैं, वो कहते हैं कि ये लड़की इस तरह से वहां पर तकरीबन 6 जुलाई की सुबह 10:30 बजे उस मंदिर के अंदर पहुंचती है, पूरा मामला अपने पेश जो आता है उसे बताती है। हम इसको खाना खिलाते, हमारे पास में भांग रखी हुई थी, हमने इसको चाय में मिलाकर उस भांग को दे दिया और ये बेसुधी हो गई। फिर इसके साथ में हमने शारीरिक संबंध बनाए, सुबह हुई तो हमने ये कर दिया। आखिरकार पूरा मामला है जो पुजारी पुलिस को बता देते हैं। 16 जुलाई तक अब इसको पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड में रखा गया था, पूछताछ में रखा गया था। अभी भी वो पुलिस की हिरासत में है। देखते हैं कि आखिरकार पुलिस इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन आप लोग बताएं कि जहां पर लोग अपनी आस्था को लेकर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लोग वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं, उन लोगों के साथ में आखिरकार ऐसे हो जाए तो फिर लोग सुरक्षित कहां पर हैं? कहीं पर भी नहीं। दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इसे फॉलो जरूर करें, आगे तक इस वीडियो को शेयर करें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।